नमस्कार मिथिला आओ सब गोटा के स्वागत है चैनल मैथिली सीनरी पर। आइ कथा यात्रा में जे छै से हरिमोहन बाबू के एगो रचना राखि रहल छी। कटर कक्का के तरंग में से बहुत गोटा के फरमाइश फेर मतलब हमरा भेटल हँ जे ई कटर कक्का के तरंग में से ई रचना राखल जाए, तो ई रचना राखि रहल छी। रचना से पहले एकटा बात कहऽ चाहै छी, जँ केओ गोटा हमरा एहि रचना के चैनल पर देखै छी, यूट्यूब चैनल पर में, तो सब्सक्राइब करू। और जँ हमरा फेसबुक प्रोफाइल पर वा पेज पर में देखै छी तो पेज के फॉलो करियो। दूटा पेज हमर अछि फेसबुक के, एकटा काव्यांजलि के नाम से और एकटा मैथिली सिनेही के नाम से। तो अखन मैक्सिमम हम काव्यांजलि पर में जे छै से ओ नव पेज छै, तो ओहि पर में जे छै से हम कथा यात्रा के ई कथा वाला एपिसोड सब रखै छी, तो पेज के फॉलो कऽ लिअ और संपूर्ण कथा सुनिकऽ अपन प्रतिक्रिया से जरूर अवगत करायब। तो बेस लेल जाओ आजुक ई कथा यात्रा के कथा के शीर्षक छियै पुरनका सभ्यता, लेल गेल छै खटर कक्का के तरंग में से। ओहि दिन खटर कक्का से पुरातन सभ्यता पर गप छिड़ गेल हमरा। हम कहलियनि जे देखू खटर कक्का, ताहि दिनक ऋषि मुनि केहन त्यागपूर्ण जीवन व्यतीत करैत, गुफा कंदरा में रहि कऽ कंदमूल खा कऽ तपस्या करैत, ब्रह्म मुहूर्त में उठि कऽ नदी में स्नान कऽ, बलकल पहिरने, कमंडल में जल भरने, कुटी में आबि कुशासन पर बैस देवता के ध्यान करैत केहन पवित्र सात्विक जीवन छलनि हुनका सबके। औखन धरि दाढ़ी ओ गेरुआ वस्त्र देख कऽ लोक के मन में श्रद्धा उत्पन्न भइए जाइ छै। खटर कक्का भांग के पत्ती धोइत बजला, हो जंगल में हजाम नहि भेटनि तेँ दाढ़ी बढ़ल रहै छलनि, धोबी नहि भेटनि तेँ कसाइ रंग छलनि वस्त्र के, तेलक अभाव में माथ में जट्टा भए जाइ छलनि, वस्त्रक अभाव में बलकल पहिरै छलथि, अन्नक अभाव में कंदमूल खाइ छलथि, तकरो अभाव में एक भुक्त या उपवास करै छलाह, लोटाके अभाव में कमंडल में पानि पीबै, थारीके अभाव में पात पर खाइ छलाह, अथवा हाथे पर भोजन लऽ कऽ करपात्री बनि जाइ छलाह। हम कहलियनि जे परंच कक्का एना अहाँ केना कहै छियै खटर कक्का, परंचु की, यदि हुनका लोकनिके पकवान भेटतनि तऽ पकोहा किया जैतथि, गुलाब जामुन भेटतथि तऽ गुल्लड़ि किया तोड़तथि, बर्फी भेटतनि बर्फी जँ भेटतनि तऽ बिसाँठ किया कोड़तथि, घरक खजूर सिंघाड़ा भेटतनि तऽ बनक खजूर सिंघाड़ा किया खोजतथि। हम कहलियनि जे ओ लोकनि वीतरागी छलाह, इच्छाके जितने रहथि, जितेंद्रिय छलाह। खटर कक्का ई बात हम नहि मानबो। खटर कक्का कहलनि जे ई बात हम नहि मानबो, हुनको लोकनिके शौक कम नहि रहनि, फूले जोहने फिरै छलाह, स्नोके अभावमे चन्दन आ पाउडरके अभावमे भस्म लगबै छलाह, बेल्टके स्थान पर मूजक डराडेर पहिरै छलाह, आभूषणक स्थान पर तुलसी आ रुद्राक्षक माला, मखमलक स्थान पर मृगचर्म। हो युग बदलै छै, फैशन बदलै छै, परंतु मनुष्यक वासना नहि बदलै छै। हम कथमपि ई बातके नहि मानबो। हम कहलियै जे खटर कक्का ओहि युगक संस्कृतिये दोसर छलै। खटर कक्का हौ ताहि दिन चारू कात अरण्य छलै, बने बन छलै, तखन जंगली सभ्यतामे जे सब वस्तु होइ छै सएह सब ताहि दिन छलै। मृगशाला, व्याघ्रचर्म, कुशासन, धूप, चंदन, यव, तिल, मधु, चमर, भोजपत्र। औखन द्वापरक दृश्य देखबाक हो तो झारखंड में जाकर देखा वह धनुषबाण, वह मोरपंख, वह एक वस्त्रा नारी। यदि आइ सबटा मिल, सैलून, लॉन्ड्री और दर्जी के दुकान बंद हो जाए तो पुनः त्रेता सतयुग का दृश्य उपस्थित भऽ जेते। हो विलासिता के स्रोत सब मुनिन्दक, सब तैर मुनिये मुनि देखा पड़तौ, सब खुजल छै तेँ जे छै से ई युग बुझै छ। हम कहलियनि आयौ कक्का ओ लोकनि केहन तपस्या करैत तहियो पर तऽ कनि चिंतन करियौ। खटर कक्का हौ तपस्या स्वाइत करैत पेटक समस्या तपस्या करबै छै, पेटक समस्या तपस्या करबै छै। से हर जोतने हो वा हर जपने हुए, हर जोतने हो या हर जपने हुए, कोदारि धेने हो या नाक धेने, हाथ पैर डोलने हुए या घंटी डोलने। हम कहलियनि खटर कक्का ओ लोकनि एकटा कौसे वस्त्र पर जाड़ काटि लैत छलाह, ई की साधारण बात छै यौ। खटर कक्का हौ आधुनिक युवती ओहूसँ बेसी झिलमिल रेशम आ जाड़ के जीत लैत अछि।
ओ की तपस्विनी थी कि तो हुनका की हम तपस्विनी कहबनि? प्रदर्शनक हेतु जे कष्ट उठायल जाइ छै से कष्ट नहि बुझि पड़ै छै। हम कहलियै खटरका ओ लोकनि अग्निहोत्री छला। खटरका बिसैत बजला, ओ जाड़क दुइएटा उपचार होइ छै, खोरसी या बोरसी। से प्रथम तऽ उपलब्धे नहि छलनि। तखन दुनी रमैने बैसल रहैत छलाह। स्वैत पंचाग्नि साधनके एतेक महत्व देल गेल छै वेद पुराणमे। हम कहलियै यौ कक्का, ओ लोकनि आध्यात्मिक दृष्टिसँ यज्ञ करै छलाह ने। कटरका भवाके हँसि पड़ला। हम पूछलियनि जे कटरका अहाँ हँसलियै किया ई बात पर? कटरका भांग पसबैत बजला, ई बुझबाक हेतु बहुत पाछाँ जाय पड़तौ तोरा। प्राग वैदिक युगमे पहिने हमरा लोकनिक पुरखा अग्निक रहस्य नहि जनैत छलाह। दावानल वा बिजली देख कऽ चकित भऽ जाइत। कालक क्रमे अंगिरा आदि ऋषिके पता लगलनि जे घर्षणसँ आगि उत्पन्न कयल जाइ छै। ई विद्या हाथमे आबितैं ओ लोकनि खुशीसँ नाचय लगला। पहिने काँचे मांस खाइ छलाह आ पका के खाय लगला। आगि जीवित मांस ओ मुइल मांस दुहूके सोनगर सुपाच्य बना दे, तेँ ओकरा अमादि ओ क्रव्यादि कहि स्तुति करय लगला। पहिने काँचे यव तिल सबटा भक्षण करै छलाह। आब लावा ओरहाके स्वाद भेटऽ लगलनि। आटाके भूजि कऽ पुरोडास बनबऽ लगला। पहिने जाड़मे ठिठुरैत रहै छलथि, आब आगि तपबाक आनन्द भेटलनि। पहिने रातिमे अंधकारमे डरसँ नुकायल रहैत, आ प्रकाशमे सब किछु सूझऽ लगलनि। तमसोमे ज्योतिर्गमय गावऽ लगला। अग्निक ज्वालासँ जंगली पशु हरकि कऽ दूर पड़ा जाइ छलै। ई सब निश्चिन्त भऽ कऽ सुतऽ लगला। जखन एतेक उपकार अग्नि देवतासँ होमऽ लगलनि तखन कोना नहि हुनकर गुण गाबितथिन ईसब। तेँ अग्नि देवताके गुणगानसँ वेद सबटा भरल छै, बुझलहक। अग्नि मिले पुरोहितम, वेद उल्टाके देखक, अग्निके बहुत ओहिपरमे लिखल गेल छै। हम कहलियनि जे परञ्च अग्निहोत्रके सन्दर्भमे की अपने कहबै? कटरका बजला, एखन कोनो औताइ तऽ नहि ने छौ? तखन सुनऽ। अग्निके आविष्कारसँ हमरा पुरखा लोकनिके बड़का शक्तिके शक्ति हाथमे आबि गेलनि। परन्तु आगि बनेबामे बड़ परिश्रम पड़ै छलनि। घण्टाके घण्टा पाथर पर काठके रगड़ऽ पड़ै छलै, तखन जाकऽ कदाचित गोटे चिनगारी निकलि जाइ छलै। एहि दुआरे ई लोकनि परम बलपूर्वक अग्निके रक्षा करऽ लगला। आगि मिजा नहि जाय ताहि हेतु घृत समाधि दऽ कऽ ओकरा प्रज्वलित राखऽ लगला। या अग्निहोत्रक रहस्य थिकै, आओर की हेतै? हम कहलियनि यौ कक्का, हमरा तऽ एहिमे किछु अथी डॉट बुझाइए। कटरका भाँगक पानि पत्तीके कुण्डी भाँगके पानिमे सँ हटा कऽ पत्तीके कुण्डीमे रखलथिन। तखन सोटासँ घोटैत कहऽ लगला, हमरा लोकनिक पुरखा पाथरक खण्डसँ घेर कऽ अश्ववज्र बनाबै छलथि। चारू कातसँ माटि काटि कऽ चाकर चबूतरा बनायल जाइत छलै। बीचमे बड़का समिध यानी सिल्ली काठक राखि देल जाइ छलै। वर्षासँ अग्निके रक्षा हेतु ऊपरमे खरसँ छाड़ि देल जाइ छलै। ओहि मण्डपमे बैसिकऽ ई लोकनि अग्निके परिचर्चा करैत, पोता लोकनि आहुति दैत जाइत, उद्गाता गीत गाबिकऽ उत्साह बढ़ाबैत, ब्रह्मा बैसिकऽ निरीक्षण करैत। सभक काज बाँटल रहनि। केओ जारनि काटैत तऽ केओ खर पात आनैत, केओ टाट बान्हैत तऽ केओ चार छाड़ैत, केओ कुश आनिकऽ आसन बनाबैत, केओ रस्सी बाँटैत, केओ माटिक बासन बनाके आगिमे पकाबैत। बेटीसभ गाय भेड़ी दुहैत, तेँ दुहिता। समिता लोकनि मांसके धो पोछि कऽ साफ करै छलीह। पाथर पर अन्न कूटय आ पीसऽ लगली। केओ सोमलता उखाड़ि कऽ लाबैत, केओ पीस कऽ रस तैयार करैत। महावेदी पर बैसि कऽ सोमपान हुए, दूध दही ओ घृतक पथार लागि जाय। पहिने अग्नि देवताके हवि देल जाइ छलनि, आ तखन हुइत शेष बाँटल जाइ छलै। रङ्ग बिरङ्गक गप जमै छलै ओहिठमा। बुझऽ तऽ ओ मनुष्यक सर्वप्रथम क्लब छल। ओ मनुष्यक सबसँ पहिला क्लब वएह छल, जहाँ सब लोग एक संग बैस कऽ खाइत पीबैत आनन्द करैत आ गाबैत
हम कहलियनि जे आँयौ कका हुनका लोकनिके जीवनके ध्येय की रहै छलनि खटरका, से तऽ वेदक मन्त्रेसँ सबटा पता लागि जेतौ। जीवेम शरदः शतम, पश्येम शरदं शतम, शृण्वाम शरदं शतम। खूब बेसी दिन जीवी, देखी सुनी आनंद करी। गोत्रं च वर्धताम, दातारो सोवी वर्धताम। वंश बढ़ै, दाता लोकनि बढ़ैत, धन धान्य ओ संतति बढ़ै। गाय खूब दूध दिया, बरद खूब जोता खेतके, समय पर मेघ बरसा, खूब अन्न उपजा। एखनो धरि दुर्वाक्षतके जे मन्त्र छै से जे आशीर्वाद देल जाइ छै ओकरा पर गौर नहि केलक। हँ, दोग्धी धेनुर्वान निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवंदो न ओखद पश्यन्तु। हम कहलियनि आयौ काका दुर्वाक्षतके की अभिप्राय छै खटरका? हौ, अपना खेबा हेतु चाउर आ मालजालक हेतु दूधि, ई दुनू वस्तु पर्याप्त रहै, या दुर्वाक्षतके अभिप्राय भेल। औखन जे चतुर्थीमे घसकट्टी होइ छै से ओही परम्पराके ने पालन थिकै। जेना ताहि दिन उखड़िमे सोम कुटल जाइ छल, तहिना आइ काल्हि अठङ्गर कुटल जाइत अछि। पहिने जकाँ आगिक चारू कात फेरा लगायल जाइत अछि, लावा छिड़ियायल जाइत अछि। ईसभ विधि ओही दिनका स्मारक छी जकरा हमसभ एखन तक निर्वहन कऽ रहल छी। हम कहलियनि आयौ काका हुनका लोकनिके जीवन केहन सुखमय छलनि। खटरका हौ, वैदिक युगक लोक मस्त रहथि, खाओ पीबू मौज करू, परंतु पूछैत खाए पीबू आ मस्त रहू, परंतु पछातिके उपनिषदवला ऋषि मनहूस बारा गेला। तेहन अभागल जे इंद्रियसँ युद्ध ठानि देलनि। हौ, मानल जे इंद्रियानी हयानाहु, इंद्रिय घोड़ाके समान थी, तऽ कि घोड़ाके साहके सठा दी, तखन रथ कोना चलते हो? खाली लगामे हाथमे लेने कोन फल? स्मृतिकारो अयला तऽ वएह लगाम हाथमे लेने। हिनका लोकनिके जे अपना नहि पचनि से निषिद्ध, तेँ मांसके दूषैत, लहसुन प्याजके गारि पढ़ैत, स्त्रीके निन्दा करैत, हँ, भोगके त्याज्य कहैत। हम कहलियनि एकर कारण की छलै यौ खटरका? एकर कारण जे हुनका लोकनिके अपना भोग नहि छलनि। जे वस्तु अपना प्राप्त नहीं हो से दोसर किया उपभोग करत? या ईर्ष्या हुनका सबमे छलनि। देखै छक ने एखन धरि जे जाय पंडितके संग्रहणी रहै छनि ओ अपना विद्यार्थीके अचार नहि खाए दैत छथिन। हम कहलियनि खटरका ओ लोकनि बुझै छला जे एहिमे लोकक कुशल छै। एहिमे लोकक कुशल छै। खटरका मुस्कुराइत बजला, कुशलक अर्थ तोरा बुझल छौ? हमरा लोकनिक पुरखा अधिकतर खालिए पैर चलै छला। आइ काल्हि जकाँ पन्ही तऽ छलनि नहि। बन बाध दऽ कऽ जाल करै छलै। कुश जहाँ तहाँ पैरमे छेद कऽ दै छलनि, तरबा छलनी भऽ जाइ छलनि। स्मृतिकार लोकनि चतुर छलाह, सबके कहऽ लगलखिन जे कुश उखाड़ै जा, लोक ओना अंठा दितनि। तेँ एकटा उपाय रचलनि जे कुशके ततेक महत्व दऽ दियनि जे कुशाग्रे बसते रुद्र, कुश मध्ये तु केशव, कुश मूले बसेत ब्रह्मा, कुशान में देहि मेदिनी। यानी बस विवाह उपनयन श्राद्ध समस्त यज्ञ ओ पूजामे कुशक व्यवहार चलि गेल। पवित्री त्रिकुशा मोढ़ा कुशासन बनेबाक हेतु लोक कुश उखाड़ि कऽ जमा करऽ लागल। भादव मासमे जखन सबसँ बेसी जंगल रहै छै तखने कुश उपाड़ैके दिन कायम कयल गेलै। बिना जन बनके केवल पुण्यक लोभ पर सामूहिक रूपे कुश उखाड़ऽ लागल लोक। वएह व्यक्ति कुशल कहावै जे कुश काटबामे निपुण हो। ताहि दिनक ऋषि चाणक्यक पितामह रहथि। हम कहलियनि जे यौ काका ताहि दिन आतिथ्य सत्कार केहन रहै, ओकर कतेक महत्व छलै? खटरका बजला, हौ, ब्राह्मण लोकनि अपने पौनाइ करै जाइत तऽ अगियाले पहुँचैत। वैश्वानर प्रविशति ब्राह्मणो गृहम, अर्थात ब्राह्मण देवता साक्षात अग्नि स्वरूप होइ छै। तात्पर्य जे हुनका तुरंत सविदा यानी भोजन भेटक चाही। जे मूर्ख हुनका इच्छापूर्ण भोजन नहि
करौतनि तकरा धिया पुता माल जाल ओ सबटा पुण्य नष्ट भऽ जेतै। इष्ट पूर्ते पुत्र पशु सर्वान एतद्गृहे। कहाँ तऽ शरीर अधम थिक आ ओही तुच्छ उदरक पूर्ति हेतु एतेक प्रपंच। जखन शारीरिक कोनो महत्वे नहि तऽ फेर चरण सेवा किया करबै छलाह। ई लोकनि एको डारि पर नहि छलाह। अनका तऽ उपदेश दै छलखिन जे अतिथि देवो भव, आर अपना ओहिठाम अतिथि पहुँच जाइन तऽ खिसिया कऽ ओकरा बोकियाबऽ लागै छलखिन। विकट पाहुनसँ तऽ तहु दिन लोक डराइ छल, आइयो डराइए। हम कहलियै यौ कका, ओहि दिन ओहि युगक मिलान एहि युगसँ किया करै छियै? कहाँ सतयुग, कहाँ कलयुग। कटरका भांगमे मरीच मिलबैत बदला हो, सब युगमे लोक वएह रहैत अछि। तखन परिस्थिति जेना नचबैत छै तेना नचैत अछि। देखऽ ऐतरे ब्राह्मणमे की लिखैत छै? कलिशयानो भवति सजिहानस्तु द्वापर, उत्तिष्ठोत्तरेता भवति कृतं संपद्यते चरण। पंडित लोकनि एकर अर्थ लगबै छै जे सतयुग चलैत छल, कलयुग सुतल अछि, परंतु असली अर्थ हम तोरा बुझा दै छियौ। सतयुगमे हमर पुरखा सब स्वच्छंद विचरण करैत छलाह। पैरमे तेहन घुरघुरा लागल छलनि जे कतहु एकठाम स्थिर भऽ कऽ नहि रहैत छलाह। औखन कंजर सबके नहि देखैत छहक, सिरकी पटिया ओ मालजाल लेने बौआयल फिरैत अछि। त्रेतामे किछु स्थैर्य आबऽ लगलै। जनक प्रवृत्ति हर जोतय लगला, एकठाम पैर जमय लगलै। द्वापरमे लोक और सुभ्यस्त भेल, सुखक साधन बढ़लै, लोक आराममे आबि कऽ ओंघाय लागल। और कलयुग तऽ ऐश्वर्य ओ विलासिताके एहिमे तऽ कोनो सीमे नहि छै। लोक निश्चिंत भऽ कऽ सुतल अछि। एहि तरह मानव सभ्यताके क्रमिक विकास भेल छै। आर की हेतै? हम कहलियै आँयौ कका, अहाँ तऽ विलक्षणे अर्थ लगा दै छियै, परंतु एतबा अवश्य मानऽ पड़त जे ताहि दिन धर्मक महत्व रहै, आइ काल्हि धनक महत्व छै। खटरका हौ, धनक महत्व सब दिन रहै। आइयो काल्हि सवर्णक आवरणसँ सत्यक मुँह पर पर्दा देल जाइ छै, ताहू दिन सएह बात रहै। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं। हम कहलियै आँयौ कका, ताहि दिन देवताके पूजा होइ तखन धनिकक पूजा होइ छै। ताहि दिन देवताके पूजा होइ छलनि आ एखन धनिकक पूजा। खटरका भांगक गोला बनबैत बजला, हौ या धनिक जै धनिक सएह देवता। देवताक अर्थ जे चमकैत रहए। ताहि दिनक राजा सब रंग बिरंगक वस्त्रमे चमकैत रहथि। ईश्वरक अर्थ जकरा ऐश्वर्य होय, लक्ष्मीपतिके अर्थ जकरा घरमे संपत्ति होय, नारायणक अर्थ जे जल महलमे शयन करय, गरुड़ वाहनक अर्थ जे शीघ्र गामी यान पर चलय, प्रजापतिके अर्थ जे प्रजाके स्वामी हुए, हरके अर्थ जे कर वा मालगुजारी हरण करय, चतुर्भुजक अर्थ जकर बाहुबल चारू दिस पसरल होय, पंचमुखक अर्थ जे 5 गोटाके अंश एके बेर खा जाय। ओ देवताके अर्थ धनिक, बुझलक? हम कहलियै परंतु सर्वोत्तम पूजा तऽ गणेशके होइ छै। कहलका हौ, गणेशके अर्थ गण वा दलक सरदार। ताहू दिनक दलपति गजबदन होइत छलाह आ साधारण जनता मूस जकाँ हुनका तर पिचाइत छल। ई सब रूपक थिकै। खटरका भांगक गोलाके हाथमे चिकनबैत बजला, पहिने छोट छोट दल रहै छलै, तेँ गणेशके श्री गणेश भेल। पाछाँ जखन राजागण महलमे विहार करय लगला तखन अमरालय आ अप्सरालयमे विहार करयवला इंद्र आदिके कल्पना कयल गेल। जखन एक छत्र सम्राट होमय लगला तखन एक मेवा द्वितीयं ब्रह्मक कल्पना भेल। हो, देवता सब सामंतवादक प्रतीक थिका, ब्रह्म साम्राज्यवादक। हम कहलियै खटरका, ताहि दिन वर्णाश्रम धर्मक केहन सुंदर व्यवस्था रहै। खटरका लोटामे भांग घोरैत बजला, ब्रह्मके बुद्धि छलनि, बल नहि। क्षत्रियके बल छलनि तऽ बुद्धि नहि। एक बात परमे शास्त्र बहार करै छलाह तऽ दोसर बात परमे शस्त्र बहार करै छलाह। हम कहलियनि जे ओ सब सिद्धांत पर न चलै छलाह। यौ कका,
खटरका भांग में चीनी मिलबैत बजला सिद्धांत नहीं सनक कहत ब्राह्मण के सनक चढ़ाइन तऽ वचन गढ़ि लै छला, क्षत्रिय के सनक चढ़ाइन तऽ प्रण ठानि लै छला। दुनू तेहने एक भगा हो। हम पूछै छियौ जे यदि कोनो राक्षस के धनुष तोड़ि दितनि, यदि कोनो राक्षस धनुष तोड़ि दितै तऽ जनक महाराज की करितथिन? यदि कोनो चंडाले लक्ष्यभेद कऽ दितनि तऽ शिशुपाल की करितथि? ई सब शंका छला। सिद्धांतक पाछाँ बता किओ वचन खातिर भिखारी भऽ जाइत तऽ किओ आन पर जान दऽ दै छलखिन। एहि झोंकक पाछाँ कतेको राजा कटि कऽ मरि गेला, कतेको रानी जरि कऽ मरि गेली, कतेको महल खंडहर भऽ गेल। सौंसे इतिहास तऽ एहि सबसँ भरल छै। हम कहलियै आँयौ कका, ओ लोकनि वीर छलाह, एहि बात पर मानऽ पड़त। खटरका वीर नहि बता छला। हौ राजनीति मर्यादा सबटा मनुष्यके बनायल छै, जेहन समय होइ छै तेहन करक चाही। कोनो सिद्धांत एहन तऽ नहि बनल, एहन तऽ नहि छै जाहि पर आँखि मुनि कऽ लोक चलि सकै। हम कहलियनि जे परंतु सत्ये नास्ति भयं क्वचित। खटरका ई फुसि बात थिक। सत्ये चापि भयं क्वचित। यदि सन्निपातक रोगीके सत्य बात कहि देल जाय तऽ आँतके सब आतंकेसँ ओकर प्राण छुटि जेतै, जाहिसँ प्राणे चलि जेतै तऽ तेहन सिद्धान्तके कोन काज छै हो? हम कहलियनि परंतु नीतकार कहै छै जे अधिक अस्याधिकं फलम। खटरका इहो अशुद्ध। यदि सएह सिद्धांत मानि कऽ चलऽ तऽ जाय तऽ भात, अगर एकरे हम मानि दियै तऽ चलल जाय तऽ भात गिल भऽ जेतै सबटा। हम कहलियै से कोना यौ खटरका? खटरका जतेक बेसी ततेक फल। तखन तऽ चाउर और एक घंटा खदकक लेल ओकरा छोड़ि दिअ। दालिमे दोबर नून धऽ दऽ, 4 सेर घी उठा के पीब जा। 8टा बियाह कऽ ली, 16 गो संतान जन्मा ली। यौ ई सब वचन कहऽ सुनऽवला छै, लोकेके लेल छै ई सब। हम कहलियै जे नीतिक वचन छै जे काल्हि करे से आज कर आ आज करे सो अब। खटरका हौ इएह सब सनक कहबै छै। हमरा काल्हि मरबाक अछि तऽ आइए मरि जाय, कार्तिकमे पार्वन करबाक अछि तऽ एहि मास कऽ ली, 5 वर्षक बाद बच्चीके बियाह करबाक अछि तऽ एहि शुद्धमे कऽ दिए, सायंकाल ब्रह्मभूमि दिस जायब से अखने भऽ आबी। सब काजमे अपन बुद्धि लगेबाक चाही। केवल सिद्धांतक पाछू आँखि मुनि कऽ चलने सिद्धान्नो भेटब बहुत कठिन, सिद्ध अन्नो नहि भेटतौ। हम कहलियै खटरका असली बात तऽ बिसरिए गेलहुँ। भोल बाबाके ओहिठाम अष्टजाम कीर्तन भऽ रहल छै, चलबै अहाँ? खटरका बजला हौ चौर बादमे चोर बाधक भाइसँ राति भरि जागि कऽ लोक कीर्तन कयल करै। परंतु एखन दिनमे गामक बीच अष्टजामसँ कोन लाभ? हम राम राममे लागि जायब ता एम्हर सबटा लताम तोड़ि कऽ केओ लए कऽ चलि जायत। हम कहलियै खटर कका आश्चर्य बात सब बजै छियै। अखंड हवन सेहो भऽ रहल छै, 17 कंटर घृत आयल छै। खटरका अपन माथ ठोकैत बजला हाय रे बुद्धिमान सब, हौ जखन दिया सलाइ नहि छलै तखन हमर पुरखा सब घृत दऽ के अग्निके जीवित रखै छलाह। आब एखन एकटा काठी रगड़ने आगि पजरि जाइ छै तखन कंटर घी खर्च करबाक कोन प्रयोजन छै? हौ साँप ससरिके कतहुसँ कतहु चलि गेल आ हमसब लाठी लऽ कऽ लकीरके पीट रहल छी। युग बदलि गेल, परिस्थिति बदलि गेल, परंतु हमसब प्राचीन संस्कृतिके नाम परमे लठ भजैत छी। बुझाइत अछि जे हमही सब धर्मके रक्षा कऽ रहल छी। खटरकाके भांग छानि कऽ तैयार भऽ गेलनि छलनि, 2 बूंद उत्सर्ग कऽ देलथिन आ लोटा अलगा कऽ घटघट सबटा पीब गेला। तऽ बेस श्रोतागण, आइ हिनकर ई एकटा रचना रखलहुँ हँ। हरिमोहन बाबूके सब रचना लगभग अहिना रहै छै, शास्त्रेसँ जे छै से सब बातके जे छै से ओ सिद्ध केने छथिन। तऽ अपना रचना एहि रचनाके सम्पूर्ण सुनलाके पश्चात अपन प्रतिक्रियासँ अवगत करायब। दोसर बात, हमर श्रोता चाहे गाँवमे रहै छी वा परदेशमे, देशमे रहै छी वा विदेशमे, जतऽ कतौ रहै छी, स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरणके पवित्र बनेने राखू। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहै। शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।